एक बालक मिल गया, देखते ही पुकारने लगा, भैया हमको नौकरी चाहिए, कोई है ऐसा जो नौकरी में रख ले वे? अरे भैया नौकर की आवश्यकता तो हम ही है, तुम सेवा करोगे? कहा बहुत अच्छे से। कहा हमारे यहां संतों की सेवा होती है। कहा हम संत सेवा करना अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा तो संत सेवा जानते हो? कहा पूरा जीवन व्यतीत हो गया संत सेवा करते करते। तुम्हारा नाम क्या है? कहा नाम है हमारा अंतर्यामी। अरे तो बड़ा सुंदर प्यारा सा नाम है ना, नाम ही अंतर्यामी। अच्छा तो वेतन क्या लोगे नौकरी में? कहा महाराज और कुछ नहीं चाहिए, 5 शेर सुबह, 5 शेर दोपहर, 5 ही शाम, बस 5 शेर भोजन हमें चाहिए। कहा 5 शेर? हाँ 5 शेर। और हमारे भोजन की चर्चा कहीं भी दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। देखो वैसे ठाकुर जी का जब भोग लगता है तो कैसे लगता है? थाल ढक के आता है और पर्दे के अंदर लगता है, कोई दूसरा देख नहीं पाता। तो कहा हमारे भोजन की चर्चा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कहा ठीक है कोई चर्चा नहीं होगी। काफी दिन बीते, बढ़िया सुंदर सेवा चलने लग गई। एक दिन पड़ोसन के पास उनकी पत्नी पहुंची तो पड़ोसन ने कहा बहन आजकल बड़ी कमजोर लग रही हो। क्या बात है? माताओं का स्वभाव ही होता, भले ठीक ठाक हो पर कहेंगे कि आजकल बहुत कमजोर हो गई। कहा बहुत कमजोर हो गई? अरे बहन कुछ बात मत करो। अरे वो आया हुआ अंतर्यामी, तो क्या हुआ? वो तो तुम्हारे यहाँ सेवा करता है। और तो सब सेवा करता है पर 5 शेर सुबह, 5 शेर शाम और 5 शेर दोपहर को देना पड़ता है बना करके, इसलिए आजकल ऐसी दशा हो गई। महाराज इधर चर्चा करना था, उधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिलोचन जी जब भोजन करने के लिए आए, पत्नी से पूछा देवी अंतर्यामी कहाँ है? कहा अभी तो था यहीं पर, ना जाने कहाँ चला गया, हम छोड़ करके गई थी। तो अंतर्यामी को बुलाओ, खोजा नहीं मिला। अंतोगत्ता दोनों प्राणी रोने लग गए, समझ गए आकाशवाणी हो गई। अरे त्रिलोचन जी वो 5 शेर भोजन करने वाला अंतर्यामी और कोई दूसरा नहीं था, वो तो मैं ही था। मैं ही आपके यहां सेवा करने के लिए आया था। तो कई स्थानों पर 5 शेर भोजन की चर्चा आई है, तो ठाकुर जी को 5 शेर भोजन लगाना चाहिए थे। अब फिर घर के अनुसार अपने लगावे कोई बात नहीं, पर मठ मंदिरों में आज भी 5 शेर भोजन लगता है। हम लोग जब थाल उठाते थे वहां अयोध्या में अपने आश्रम में, पहले पुजारी ही थे, अब जगत गुरु बन गए। तो इतना बड़ा थाल था, इतना उठाने में हालत खस्ता हो जाती थी। जब ये लगते तो टांगे टांगे यूं महाराज थाल लगते तो एक हाथ से पर्दा खोलना है और एक हाथ से उस थाल को संभालना है। तो ठाकुर जी को 5 शेर का भोजन भोग लगाना चाहिए। 5 शेटो तरम बरम बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे। नारिकेल फलिम दद्यात् नीरांजन मता परम चतुपक्ष प्रदक्षिणाम कृत्वा प्रणवेत प्रार्थयेत पुनः। कहते नारियल की बलि देवे, नीरांजन माने आरती उतारे और 4 प्रदक्षिणा लगावे, भगवान के चरणों में प्रणाम करे। और एक विशेष बात कही गई यहाँ पर, प्रसादो राम भक्तस्य प्रदातव्यो हनुमते प्रहष्टो वायुतनयो वांछितार्थ प्रयच्छति। श्री रामार्चा का प्रसाद श्री हनुमान जी को अवश्य प्रदान करना चाहिए। जब श्री राम जी का प्रसाद हनुमान जी पाते हैं तो भक्त की वांछा को पूर्ण कर देते हैं। कहते रामार्चा जब भी करे तो धन की कंजूसी न करे,
जैसे ठाकुर ने व्यवस्था दी हो वैसे ही रामार्चा करे। तो ये है कि सोने की प्रतिमा बनावे, और सोने की प्रतिमा नहीं है तो शालिग्राम शिलोपरी शालिग्राम भगवान की मूर्ति ले आवे। उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, स्वयं प्रतिष्ठित भगवान होते शालिग्राम। और शालिग्राम भगवान भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो काले तिल की पूरी बना करके उसी में श्री सीताराम जी महाराज का आह्वान करके पूजन कर लेना चाहिए। पूर्व काले त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे चित्रकूटे कृता सृष्टि रामार्चा ममाज्ञया। पूर्व काल में आपने ही मंदाकिनी नदी के तट पर श्री रामार्चा महा किया था, जिसके फलस्वरूप आप सृष्टि करने में समर्थवान हुए थे। पूजान्ते तो महाभाग प्रादुर्भूतो रघुत्तम तुभ्यं वरप्रदातुं च दत्तांतर ध्यानमागत। राम प्रसादं भक्तेभ्यो दत्ता भुक्तस्त्वया तदा पूर्णं बभूव ते भीष्टं यद्मनसिकांक्षितः। रामार्चाया प्रसादं यो भुञ्जीत प्रेम मानसा विभून विभज्य तस्यासु मनोभीष्टं भवेत् ध्रुवा। रामार्चाया प्रसादं तु भुञ्जीत पिधे यदि महादुःखार्तो भूतारो नरकं व्रजेत। रामार्चा जी का प्रसाद अपने बंधु बांधवों को अवश्य प्रदान करना चाहिए, स्वजनों को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब रामार्चा जी का प्रसाद दान करते हैं तो रामार्चा जी के प्रसाद से उनका कल्याण होता है, और रामार्चा जी के प्रसाद से जब उनका कल्याण होता है तो उनका आशीर्वाद हमको स्वाभाविक रूप से मिलता है।